बेगानी शादी में हजबुल्ला दीवाना, ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। केवल अब्दुल्ला की जगह हजबुल्ला हो गया है। वॉर शुरू हुई हमास और इज़राइल के बीच में, जिसकी शुरुआत की हमास ने, जवाब दिया इज़राइल ने। अब बीच में आ कौन गया? हजबुल्ला। हमास की तो ज़्यादातर लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, 2 या 3 टॉप लीडर्स ही बाकी हैं, उनके बाकी ख़त्म हो चुकी है। और हजबुल्ला में भी जितने भी कमांडर्स थे, 1 या 2 को छोड़ के सब ख़त्म हो चुके हैं। अब देखिए इज़राइल की टैक्टिक्स देखिए। वो ये जानता था कि 2016 की जो वॉर हुई थी लेबनान और इज़राइल के बीच में, लेबनान चुप नहीं बैठेगा। और 3/4 लेबनान में तो आप जानते हैं हजबुल्ला का कब्जा है। कुछ ना कुछ हजबुल्ला ज़रूर कर रहा होगा। 18 साल लेबनान में हजबुल्ला ने पूरी तैयारियां की वॉर की, लेकिन इज़राइल भी चुप नहीं बैठा। उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की। और अब दोस्तों, आप सबको पता चल रहा है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। सबसे पहले पेजर बॉम्ब्स, उससे उबरे भी नहीं थे कि उसके बाद बैटरीज बॉम्ब, कार बॉम्ब्स, वॉकी टॉकी बॉम्ब्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, उनकी बैटरी ब्लास्ट कर रही हैं। अब तो ये हालत हो गई थी कि हिजबुल्ला के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया वो खाना खाएं तो किस टेबल पे बैठ के खाएं, कहीं नीचे बम तो नहीं लगा है। टॉयलेट भी उड़े हैं 2, वो कैसे उड़े मुझे पता नहीं। या तो ऐसी ही सोशल मीडिया पे फोटोज़ आ रही हैं ब्लास्ट की कि 2 टॉयलेट्स भी ब्लास्ट हुए हैं। आई डोंट नो कि ये न्यूज़ कितनी सही है या कितनी गलत है। मतलब ठीक से आदमी कमोड में भी नहीं बैठ पा रहा है। और उसके बाद सांस लेने का समय नहीं दिया इज़राइल ने। उसके बाद बॉम्बिंग, और उस बॉम्बिंग में आप अभी तक 560 हिजबुल्ला के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। और लेकिन उसमें करीब 50 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और ये 2006 के बाद से सबसे बड़ी स्ट्राइक की है ये इज़राइल ने हजबुल्ला के ऊपर। और उसके एक दिन पहले एकदम से वॉर की तैयारी में था हजबुल्ला और हज़ारों मिसाइलें दागने वाला था। भाई साहब, इज़राइल ने उसका वो ठेका ही ख़त्म कर दिया, पूरा वार जोन ख़त्म कर दिया। अब उसमें कितने लोग मरे होंगे, कितने जिए होंगे, ये पता नहीं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको 1 करोड़ लोग होते हुए भी, केवल 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन है इज़राइल की, लेकिन आप ये देखिए कि नोबेल पुरस्कार कितने इज़राइलियों को मिला है और मुस्लिम वर्ल्ड में कितने लोगों को मिला है पिछले 100 सालों में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप एक गाज़ा पट्टी की पुरानी फ़ोटोज़ देखें और उसके बाद नई फ़ोटो देखें। इज़राइल ने गाज़ा पट्टी को क्या हाल कर दिया है, और एक तरीके से बाय लैंड ही उसको ख़त्म कर दिया। और अब लेबनान की बारी है। और मैं आपको अभी सुनाता हूं कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से क्या बोला है, तो सुनिए पहले। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons.
Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. तो दोस्तों, आपने सुना कि ये एक तरीके से इजराइल ने फिर वार्निंग दी है लेबनान के लोगों को जो कि इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है कि प्लीज़ अपने घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वॉर आपके साथ नहीं है। ये वॉर हिजबुल्लाह के कमांडोज के साथ है और उनकी जो लड़ाकू हैं उनके साथ है, और अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए ये चीज़ें जो, और एक न्यूज़ और भी है इसमें कि लेबनान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो जो ये लड़ाकू हैं उनसे कह रहे हैं कि ना हम आपको अपने घर में रहने देंगे और ना ही हम आपको घर किराए पे देंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है लड़ाकों को। अब क्या कर रहे हैं, गाड़ियों में गाड़ियाँ भर के वो जा रहे हैं सीरिया। सीरिया भी उनको वेलकम कर रहा है, आ जाओ। तो भाइयों, जो तीसरा निशाना होगा ना वो अब सीरिया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और लेबनान का इस बार जो हाल होगा उसको गाज़ा याद आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फिर बोलता हूँ, मेन चीज़ आती है टेक्नोलॉजी। 18 साल हिजबुल्लाह ने पूरी कोशिश की, अपने बंकर्स बनाए, और जैसे कि नेतन्याहू ने बोला अपने वहाँ पे लोगों के ड्राइंग रूम्स में वेपन्स रखे, गैरेजेस में वेपन्स रखे, कि जिससे कि पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को वो आगे कर सकें। और देखिए कोलेटरल डैमेज तो हुआ है, और कोई भी वॉर होती है उसमें कोलेटरल डैमेज होता ही होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लड़ाकों की फितरत ही यही है कि सिविलियन को आगे करना है, लेडीज़ को आगे करना है, छोटे छोटे बच्चों को आगे रखना है वॉर में, जैसे कि हमास ने किया, तो वो तो फिर मरेंगे ना। एक छोटे से बच्चे की जान बहुत कीमती है, उसने तो दुनिया देखी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर उनके पेरेंट्स ही उनको आगे रख रहे हैं कि पहले तुम मरो बाद में हम मरेंगे, तो इसमें इजराइल सेना या बाकी दुनिया क्या कर सकती है। ये चीज़ गलत है, लेकिन बोलना पड़ता है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो इजराइल ने किया है वो गलत नहीं किया। और यही हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ। हमास की लड़ाई थी, हमास पे रहने देते, तुम काहे बीच में आए, और अब बीच में आ गए हो तो तुम भी खत्म हो गए। अब तुम खत्म हो गए, साथ में हौती को भी खत्म करोगे, पूरे सीरिया को खत्म करोगे। और दोस्तों, आज मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि ये वॉर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, ये इसकी चिंगारियाँ ईरान तक जाएंगी, क्योंकि ईरान एक तरीके से सबको कठपुतली पे नचा रहा है। जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। अब जब ये तीनों चारों हारेंगी या भागेंगी तो ईरान को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। वो खुद बोलेंगे भैया तुम्हारे कहने पे हमने लड़ाई की, अब तुम आगे आओ। अब ईरान की क्या ये कंडीशन है कि वो वॉर कर सके? नहीं है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ये नहीं है। जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस यूएस ने लगाई उसके बाद, क्या चाइना ऐसे वक्त में सपोर्ट करेगा ईरान को? क्या रशिया ऐसे वक्त में सपोर्ट करेगा? नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा।
थोड़े बहुत हथियार देने वाली बातें अलग होती हैं, जो रशिया से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप कहो फुट सोल्जर चाइना भेज देगा ईरान के लिए लड़ने के लिए, या रशिया के पास तो वैसे ही फुट सोल्जर खत्म हो रहे हैं, कौन भेजेगा? ईरान को खुद ये वॉर करनी पड़ेगी। और ईरान की जो जनरल पब्लिक है वो अगेंस्ट वॉर है, वो अगेंस्ट खुमनाई है, अगेंस्ट सुप्रीम लीडर है। वो कभी भी जाके लड़ेंगे नहीं और लड़ना चाहिए भी नहीं अगर ईरान को बचाना है। पूरे मुल्ला मौलवी जो एक तरीके से इस्लाम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ उनका लॉजिक हो सकता है, कुछ रीजंस उनके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो लॉजिक, वो रीज़न इतने बड़े हैं कि आप अपनों को ख़त्म कर दें, अपने देश को ख़त्म कर दें, अपने पड़ोसियों को ख़त्म कर दें, छोटे छोटे बच्चों को ख़त्म करवा दें, लेडीज़ को ख़त्म करवा दें? जो लड़ाकू हैं वो तो ठीक हैं, वो तो 72 हुरों के पास जा रहे हैं, लेकिन जो लेडीज़ मर रही हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो तो लड़ने भी नहीं गई थी। छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं है कि वॉर किसके किसके बीच में हो रही है, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या ये रीज़न इतना बड़ा था? एक बार इस बात में सोचिएगा ज़रूर, ऐसा ना हो कि आपके ईगो के चक्कर में, आपकी कुछ धारणाओं के बहकावे में आके आपके पूरे देश खत्म हो जाएं, चाहे वो ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, या कोई चौथा देश जो कि अभी तक ओपनली नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच।